तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जाए तो मानदेय पर शिक्षक भर्ती, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी, डीलेड संस्थानों की बंदी, शिक्षक भर्ती में सिर्फ बीएड मान्य, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर लटकी तलवार, पीजीआई में नई भर्ती, महानिदेशक का नया आदेश और अन्य समस्त एकेडमिक सूचनाओं को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो संस्कृत कॉलेजों में मानदेय पर भर्ती होंगे 2100 शिक्षक। प्रदेश के हर मंडलों में खुलने जा रहे आवासीय संस्कृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की बहाली होने तक मानदेय पर 2100 अध्यापक पढ़ाएंगे। पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सेवा लेने पर विचार किया जा रहा है। अभी देखा जाए तो संविदा पर तैनात 1700 शिक्षकों का पुनः चयन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी। परिषद ही अब शिक्षकों के शिक्षण कार्य से जुड़े कार्यों को लेकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेगा। तो अब तक की व्यवस्था के अनुसार संस्कृत कॉलेजों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शिक्षकों की भर्ती होती थी। इसमें काफ़ी समय लगने की आशंका है, लिहाजा सरकार अब संस्कृत विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी संस्कृत शिक्षा परिषद को देना चाहती है। दोस्तों, देखा जाए तो इसके पीछे की वजह ये है कि कुल मिलाकर इसमें जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आ रहा है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चलते अब जो है कोई भी नियुक्ति ये सब कुछ जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से चूंकि भाई टीचर्स की कमी है तो पूरा करना है, तो संस्कृत शिक्षा परिषद को जिम्मेदारी दी गई है। तो 2100 शिक्षक मानदेय पर दोस्तों यहाँ पर काम करेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद क्या कहते हैं कि संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा जो शिक्षक 31 मार्च तक संविदा पर थे उनकी संविदा के नवीनीकरण के प्रस्ताव कैबिनेट को भेजे गए हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद मानदेय व संविदा पर नियुक्ति शुरू होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जरूरी दस्तावेज हैं या तैयारियां हैं कर लें, चूँकि यहाँ पर मानदेय पर नियुक्तियाँ होंगी और साथ ही साथ संविदा पर भी नियुक्तियाँ होने वाली हैं। संस्कृत कॉलेजों के संबंध में जो अर्हता रखते हैं तो उन छात्रों के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रस्तावित आयोग के कारण लटकी है भर्ती। आयोग से 917 सहायक प्रोफेसर पदों की भर्ती के मामले में जवाब मांगा गया है। कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश के सभी स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती लटकी है। इसे लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो कैबिनेट से मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है और जो मसौदा है वो भी पास हो गया है। अब जो गठन की तैयारी है वो चल रही है और इसको बहुत जल्द जो है एक्चुअल रूप दे दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग थोड़ा सा अभी लेट काम करेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मई जून का महीना ऐसे ही निकलेगा और जुलाई में ही कुछ संभावना कही जा सकती है। और जुलाई में आपको टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का शेड्यूल, फिर इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का शेड्यूल, इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाली हैं। दोस्तों, पीजीआई में 200 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती शुरू हो चुकी है और नौकरी पाने की आस में बैठे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। बड़ी संख्या में पीजीआई में डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन दूसरे संवर्ग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती शुरू हुई है। अफसरों ने 2 से 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का वादा भी किया है। तो पीजीआई में बड़ी संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के पद खाली हैं। 1 साल के दौरान 2 बार पीजीआई भर्ती का अभियान चला चुका है। निदेशक आर.के. धीमन के मुताबिक 450 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 252 नर्सिंग, बाकी टेक्नीशियन के थे। ये सभी पद भरे गए। इसके बाद 905 नर्सिंग ऑफिसर के पद खाली भरे गए। अब तीसरी बार में 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। 13 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी और उन्होंने बताया कि पीजीआई की वेबसाइट पर भर्ती संबंधित समस्त जानकारी को अपलोड किया गया है। तो आप लोग पीजीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जा कर के चेक कर ले। अगर आपके मतलब का है तो अप्लाई ज़रूर करें।
दोस्तों देखा जाए तो समाचार पत्र में ये खबर छप के आई है कि बंद हो सकते हैं डिप्लोमा कोर्स, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी होगा बीएड, शैक्षिक विकास के नए आयाम खुलेंगे। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव बच्चों की शिक्षण अधिगम और ढांचागत व्यवस्था के साथ साथ अध्यापकों के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक योग्यताओं पर भी पड़ रहा है। दिव्यांग विद्यार्थी के लिए समावेशी शिक्षा के तहत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण किया जा रहा है। इस कड़ी में आरसीआई के एक परिपत्र जारी कर प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षा में स्नातक की प्रशिक्षण योग्यता निर्धारित कर दी है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हवाला देते हुए शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स को बंद करने के संकेत दिए गए हैं। गौरतलब है कि आरसीआई की कार्यकारी समिति की 28वीं बैठक में एनईपी के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श के बाद राय दी गई है कि यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कुल मिलाकर ये मामला चल रहा है कि डिप्लोमा से डिग्री और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण आवश्यक है। और फिलहाल देखिए योग्यता क्या है, पीआरटी लेवल 1 लेवल 2 में 2 वर्षीय डिप्लोमा चलता है, टीजीटी वरिष्ठ शिक्षक में विशेष बीएड डिप्लोमा और सामान्य बीएड चलता है, पीजीटी व्याख्याता में विशेष बीएड डिप्लोमा या सामान्य बीएड चलता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की इधर उधर की चीज़ें हैं, किसी में बीएड किसी में डीएलएड, तो ये एनईपी 2020 में 2030 तक में कहा गया है। यहाँ पर देखिए 2030 तक बहुआयामी पाठ्यक्रम होगा और कुल मिलाकर बीएड ही रहेगा। तो इन्हीं वजहों से कई जगहों पर जो डीएलएड कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, उनको बंद किया जा रहा है। और इसी क्रम में ये खबर भी श्री गंगानगर से है। और देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के समाचार पत्र से छात्र विचलित हो जाते हैं कि क्या बीएड ही मान्य हो गया या डीएलएड बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे एनईपी 2020 को लागू किया जा रहा हर जगह पर और इसका जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है दोस्तों कि आगे आने वाला जो समय है वो बीएड के साथ ज़्यादा जा रहा है और एकरूपता भी होनी चाहिए। चाहे बीएड को ही मान्यता दे दी जाए 1 to 12 के लिए, भाई एक पाठ्यक्रम सभी लोग जाने कि बीएड चाहिए 1 to 12 के लिए और इसको आप धारण करिए और कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आज पास करिए और फिर इसके बाद नियुक्तियां लीजिए। तो एकरूपता हो जाएगी। तो जो भटकाव है, कोई डीएलएड करने भाग रहा है, कोई बीएड करने, कोई बीएलएड करने, तो ये भटकाव इधर उधर का बंद हो जाएगा। ऐसे में ये बढ़िया रहेगा छात्रों के लिहाज से। दोस्तों लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर तलवार लटकी हुई है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे जा रहा है और यहाँ पर ये भर्ती आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जब पैरवी की जाएगी आयोग की तरफ से तभी ये मामला क्लियर हो पाएगा। तो ये भर्ती जुलाई तक के लिए काम इसका तमाम हो चुका है। क्योंकि 22 मई के बाद कोर्ट वगैरह बंद भी हो रही हैं, 2 जुलाई के बाद ही सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। तो 22 मई से 2 जुलाई ये बीच में कुछ नहीं होने वाला है। तो जुलाई क्या अगस्त सितंबर तक ये भर्ती शुरू हो सकती है। अगस्त समझिए, जुलाई में आदेश आएगा तो अगस्त में कुछ काम शुरू होगा। पदोन्नति की बात हो रही थी, अब पदोन्नति में भी टेट का पेंच फंस सकता है और वरिष्ठता सूची अपलोड करने के बीच में विभाग ने टेट पास शिक्षकों की जानकारी फिर से मांग ली है। क्योंकि लगातार जो टेट का मामला है वो हाईकोर्ट में जा रहा है और बिना जूनियर की टीटी पास किए अब प्रमोशन मुश्किल है। तो ऐसे में एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलोअप करवाना है और इसी वजह से प्रमोशन भी अटका रहेगा। और दोस्तों जिस प्रकार से प्रमोशन अटका रहेगा तो उस प्रकार से नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो भी अभी अवरुद्ध रहेगा। तो इसके लिए भी इंतजार छात्रों को लंबा करना पड़ेगा। विजय किरण आनंद जी महानिदेशक हैं। इनका कहना है कि डीएलएड की जहां अतिरिक्त कक्षाएं वहां चलाएं दूसरा बैच। श्रावस्ती डाइट के निरीक्षण में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को मिली थी खामियां, तो उन्होंने यही कहा है कि जहां अतिरिक्त कक्षाएं हैं वहां आप दूसरा बैच चला सकते हैं।
तो प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बेहतरी के लिए डाइट की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है, किंतु खुद डाइट की स्थिति कई जिलों में ठीक नहीं है। हालत यह है कि कक्षाएं पर्याप्त नहीं होने के कारण 100 विद्यार्थियों का ही बैच चलाया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वहीं अवस्थापना सुविधाओं के लिए जारी बजट का भी बेहतर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो हाल में निरीक्षण किया था डीएलएड संस्थानों का, तो ऐसे में सुधार के लिए उन्होंने जो है यही कहा है कि 100 बच्चों के ही बैच चल रहे हैं, तो उनको आप डिवाइड करके आराम से चला सकते हैं, दूसरा बैच चला सकते हैं। तो ये बेहतर कहा है। खैर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो पीजी में सीट से दोगुने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और परास्नातक के दाखिले के लिए प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू हो गई थी और शुक्रवार तक दाखिले के लिए सीट से दोगुनी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 18,136 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इसमें से 6,460 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है। अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 मई है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।